Hello and welcome students. Good morning. Welcome to the lecture third of triangles class 9. आज हम क्लास 9 के ट्राइंगल्स में पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल्स के बेस्ड कुछ थ्योरम्स। तो जैसे कि पिछली दो क्लासेस में हमने पढ़ा कि ट्राइंगल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि ट्राइंगल में कौन कौन से सेंटर होते हैं, सर्किल सेंटर, इन सर्किल, ऑर्थो सेंटर, एल्टीट्यूड, मीडियन, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी। तो आज की क्लास में हम दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स देखेंगे जो कि ट्राइंगल्स के बेसिक नॉलेज के लिए जरूरी है। तो वो दोनों इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है किसी भी ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आज हम इसको अभी प्रूव करेंगे कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 क्यों होता है। और दूसरी थ्योरम हम प्रूव करेंगे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बहिष्कोण प्रमेय। आज हम देखने वाले हैं बहिष्कोण प्रमेय। बहिष्कोण प्रमेय क्या होती है देखेंगे, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम होती क्या है और उसका प्रूफ कैसे करते हैं, सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आज यही देखेंगे कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो वो कैसे होता है। देखिए हमारे पास थ्योरम फर्स्ट है, थ्योरम फर्स्ट, सम of all interior angles of a triangle is 180। हमारे पास है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ये हमें प्रूफ करना है। देखिए उसके पहले इस थ्योरम को करने से लिए हमें एक चीज पता होना चाहिए जो कि हमने लाइन्स एंड एंगल चैप्टर में डिस्कस किया है कि अगर कोई लाइन है, कोई लाइन का पॉइंट P है, ठीक है, और ये जो पॉइंट P है इस पे हम चाहे जितने एंगल्स बना दें, इन सभी एंगल्स का सम हमेशा 180 ही रहता है। कि एक स्ट्रेट लाइन के किसी पॉइंट पर चाहे जितने एंगल्स बनाए जाएं उन सभी एंगल्स का सम हमेशा 180 ही रहता है। तो हमें ये पता होना चाहिए। साथ ही इसके साथ ही हमें एक और चीज पता होनी चाहिए, वो क्या है कि जैसे कोई दो पैरेलल लाइंस है, ये लाइन L है, ये लाइन M है, ये दो लाइनें L और M आपस में पैरेलल है। तो दो पैरेलल लाइंस को कोई लाइन अगर इंटरसेक्ट करे, कट करे, तो उनकी ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, जिसे हम लोग अल्टरनेट एंगल कहते हैं। मतलब अल्टरनेट एंगल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है, अल्टरनेट एंगल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और एक स्ट्रेट लाइन के किसी पॉइंट पे चाहे जितने एंगल बनाए उन सभी एंगल्स का सम 180 होता है। ये दो पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। तो अब ये दो पॉइंट्स हमने सीख लिया, तो हम देखते हैं कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम कैसे होता है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे गिवन। किसी भी थ्योरम को जब करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें क्या पता है। तो लिखेंगे ट्राइंगल ABC। हमें ट्राइंगल ABC पता है, हमने मान लिया कि हमें ट्राइंगल क्या पता है, ABC पता है। देखिए ये ट्राइंगल ABC, ABC ट्राइंगल हो गया, गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि इनके सभी इंटीरियर एंगल्स के सम 180 है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 हमें पता करना है। इसके बाद चलिए, इसके बाद हम देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन मतलब रचना, हमें रचना करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। और देखिए किसी थ्योरम को करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है। और कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर जरूरत है तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, जरूरत नहीं है तो नहीं करेंगे। हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। क्या है, BC के पैरेलल एक लाइन खींचनी पड़ेगी, BC के पैरेलल लाइन D खींचनी पड़ेगी। क्या खींचनी पड़ेगी, D। तो लिखेंगे ड्रा ए लाइन DE parallel to BC passing through A, passing through A। मतलब क्या हुआ, बिंदु A से जाती हुई DE BC के समांतर रेखा खींची, बिंदु A से जाती हुई BC के समांतर रेखा DE खींची। बात क्लियर है कि पॉइंट A से पास कर रही है, BC के समांतर है और वो रेखा क्या है, D। खींच लिया। अच्छा
इसके बाद अब ध्यान से देखिए, अगर इसको एंगल हम 1 कहें और इसको एंगल हम 2 कहें, तो एंगल 1 जो है एंगल बी के इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल से। क्यों? क्योंकि BC पैरेलल टू D है। इसी तरीके से जो एंगल 2 है एंगल C के इक्वल होगा। तो लिखेंगे सिंस व्हाट BC इज पैरेलल टू DE, BC जो है DE के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल 1 एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल 2। BC रेखा DE के समांतर है, पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं एंगल B जो है एंगल 1 के बराबर है और एंगल C है एंगल 2 के बराबर है। तो इतना हमारा हो गया। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, देखिए अभी अभी हमने पढ़ा कि किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पे चाहे जितने एंगल बनाए जाएं उन सबका सम कितना होता है 180। तो लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180। स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल, एंगल 1 प्लस एंगल A प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 स्ट्रेट लाइन एंगल। अब देखिए एंगल 1 किसके बराबर? एंगल B के, एंगल B प्लस एंगल 2 किसके बराबर? एंगल C के, एंगल C प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180। यहाँ लिख देंगे एंगल 1 रिप्लेस बाय एंगल B एंड एंगल 2 रिप्लेस बाय एंगल C। अब देखिए इसको क्रम से कर देते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। तो ये हमारी प्रूफ हो गई थ्योरम कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। अतः त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो ये हमारी थ्योरम नंबर फर्स्ट हो गई। अब हम देखेंगे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो इसके लिए आप इसको नोट करिए, फिर आपको हम बताते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो देखते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो पहले हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम को समझते हैं, फिर उसका प्रूवमेंट करेंगे। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है क्या? हमें पता है किसी त्रिभुज में तीन बहिष्कोण, तीन कोण होते हैं इंटीरियर, और तीन एंगल कैसे होते हैं? एक्सटीरियर। इसी त्रिभुज में तीन इंटीरियर एंगल होते हैं और तीन एक्सटीरियर एंगल होते हैं। तो देखिए किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा को बढ़ाने पर, किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा को बढ़ाने पर बना एक्सटीरियर एंगल शेष दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा को बढ़ाने पर बना बाह्य कोण सम्मुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। द सम, ऐसे हम लिखेंगे थ्योरम, इफ we produce any side of a triangle, then the exterior angle is formed and this angle is equal to the sum of opposite interior angle। अगर हम किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ाएं तो उनसे बनने वाला एक्सटीरियर एंगल सम्मुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो आप एक्सटीरियर एंगल थ्योरम में ये लिख सकते हैं स्टेटमेंट में, मैं इसको हिंदी में बोल देता हूं, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाया जाए तो बनने वाला बहिष्कोण सम्मुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे इस फिगर में कहें, ये फिगर हम बना लें, ये फिगर है A B C D, या फिर हम इसी फिगर में बात करें, ये जो हमारा फिगर बना हुआ है, ये जो हमारा फिगर है, इसमें देखिए एक्सटीरियर एंगल ये है, तो एक्सटीरियर एंगल ACD बराबर एंगल A प्लस एंगल B। एक्सटीरियर एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। ये हमारा एंगल A प्लस एंगल B के बराबर है। तो ये हमारा हो गया एक्सटीरियर एंगल ACD इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। बात क्लियर हो गई? अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं इसके प्रूफ। तो देखते हैं इसको प्रूफ कैसे करते हैं।
इसका प्रूव करना है। तो देखिए ट्राइंगल है ए बी सी, इसे मान लीजिए यहाँ लिखेंगे गिवन क्या, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इन विच एंगल ए सी बी इज एक्सटीरियर एंगल, जिसमें ए सी डी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी। तो देखते हैं प्रूफ, आसान सा प्रूवमेंट है, क्या है। अब देखिए हमें पता है कि त्रिभुज के एक कोणों के ऊपर कितना होता है, 180। तो लिखेंगे वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। इक्वेशन फर्स्ट, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, इक्वेशन फर्स्ट। और देखिए क्या पता है, एंगल सी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180, एंगल सी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180, इक्वेशन सेकेंड। बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 व 2 से। तो देखिए समीकरण 1 व 2 से क्या है, एंगल सी प्लस ए सी डी की वैल्यू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल ए सी डी। एंगल सी से एंगल सी कट किया, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। हमें यही प्रूव करना था, एक्सटीरियर एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। ये हमारा प्रूफ हो गया एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ये हमारे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है। इसका यूज क्या है, जैसे हमने मान लिया कोई ट्राइंगल है ए बी सी, अगर ये 40 है ये 30 है तो ऑलरेडी 70 हो जाएगा। अगर मान लिया कोई ट्रायंगल बनाया, इसकी हमने इस वाली साइड को बढ़ाया, ये 110 है ये 80 है तो ये 30 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों एंगल का सम इसके बराबर होता है। तो ये आज हमने पढ़ा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम और ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 होता है। आज के बाद हम कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता, किस प्रकार दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं ये हम देखेंगे। और इसके बाद सर्वांग सम थ्योरम्स करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ तक के लिए इतना आप पढ़िए, इसको फिर कॉपी में लगाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।